सीएम सैनी ने धन्यवाद रैली को किया संबोधित। जनता का सीएम सैनी ने जताया आभार। किसानों ने मनाई चौधरी चरण सिंह की जयंती। सरकार के खिलाफ किसानों ने किया प्रदर्शन। रेस्टोरेंट में देर रात चली ताबड़तोड़ गोलियां। बर्थडे मनाने पहुंचे दोस्त, फायरिंग में मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नगर निगम फरीदाबाद चुनाव की तैयारियां जारी। सभी वर्ग के लिए वार्ड आरक्षित। एडीसी विधायक की मौजूदगी में लिया गया निर्णय। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको पंजाब की कुछ अहम खबरें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इंद्री में धन्यवाद रैली को संबोधित किया और जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं दिल से इंद्री के लोगों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में समर्थन दिया। ये आपके विश्वास और समर्थन का परिणाम है। साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हरियाणा सरकार ने किसानों की 100% फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीदने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इतनी ठंड और इतनी बरसात के अंदर भी लोगों का जो इंद्री में हजूम उमड़ करके आया है, ये लोगों का प्यार है, उनका आशीर्वाद है, उनका स्नेह है। और हमने इंद्री के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद किया है कि उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार की नीतियों के ऊपर नॉन स्टॉप तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं आज क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर लोगों का धन्यवाद विधानसभा के अनुसार जा करके कर रहा हूं, ताकि जो उन्होंने विश्वास तीसरी बार व्यक्त किया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ठंड और इतनी बरसात के करनाल में भारतीय किसान यूनियन ने किसान भवन में किसान नेता चौधरी चरण का जन्मदिन मनाया। किसान दिवस पर किसानों ने सरकार की नीतियों का विरोध भी किया। पंजाब बॉर्डर पर जारी किसानों के धरने और फसलों पर एमएसपी की मांग के समर्थन में किसानों ने मार्च निकाला। किसान भवन से चलकर महात्मा गांधी चौक पर पहुंचे किसानों ने सरकार का पुतला फूका। कोई बीजेपी का ही आदमी हमारे को बता देगा मेरी जीरी जो है इतने फुल रेट में बिकी है, जो सरकार ने एमएसपी का रेट डिक्लेयर कर रखा था, कोई एक बता दो। सब 700-800 रुपया कम जीरी बिकी है, तो सब दुखी है। और वो जो पैसा है बीच विचार का सरकार से भी आ गया और आगे शैलर वाले रगड़ गए या मिलके आड़ती रगड़ गए। देखो जी, मानना तो चाहिए, जैसे उनकी डल्लेवाल जी की दिन ब दिन नीचे गिर रही है सेहत, तो उनका खतरा है उनके लिए भी। तो ये सरकार जो इतना ढीलापन दिखा रही है, तो आस्ते आस्ते कभी कुछ भी नहीं कर रही, मतलब इन्होंने करना ही नहीं कुछ। कोई बीजेपी का ही आदमी हमारे को बता दे। जो हमारे देश के जो बहुत बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी हुए हैं, उनका जन्मदिन भी है और उसके जन्मदिन को ही किसान दिवस के रूप में मनाया गया है। तो उनका जन्मदिन मनाया गया पहले। और जो दूसरा प्रोग्राम हमारा जो संयुक्त मोर्चे का फैसला था कि 23 तारीख को किसान दिवस वाले दिन ही किसानों का जो विरोध रूप है वो भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इतनी निकम्मेपन पे उतर चुकी है। सभी जानते हैं कि कितने दिन से हमारे जो नेता हैं डल्लेवाल जी वो हड़ताल पर आमरण अनशन पर बैठे हैं और सरकार बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो सरकार बेशर्मी पे है। हमारा निवेदन है सरकार से कि सरकार उनसे बात करे। नेता का मरना इस तरह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर कुछ उल्ट पुल्ट हो गया तो देश के हालात क्या होंगे ये सभी जानते हैं अच्छी तरह। जो हमारे देश के नगर निगम फरीदाबाद के चुनाव के मद्देनजर लघु सचिवालय सभागार में ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से बीसीबी वर्ग के पुरुष व महिला के साथ ही सामान्य वर्ग की महिला के लिए वार्डों का आरक्षण किया गया। ऐसे में अब नगर निगम फरीदाबाद के सभी 46 वार्डों से निर्धारित नियमानुसार वार्ड आरक्षित कर दिए गए हैं। एडीसी साहिल गुप्ता द्वारा विधायक बड़खल धनेश अदलखा व संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में पारदर्शिता के साथ छोटे बच्चे से पर्चियां निकलवाकर वार्डों को निर्धारित नियमानुसार आरक्षित किया गया। आज ही रूल 4 के अंतर्गत हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड रूल्स 1994 के अंतर्गत ये प्रक्रिया की गई है, जिसके रिजल्ट्स इस प्रकार हैं कि जो हमारा बैकवर्ड क्लासेस बी के लिए जो वार्ड आरक्षित हुए हैं वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 42 है। और उसके बाद हमारे जो वार्ड्स महिलाओं के लिए हैं वो 12 वार्ड्स हैं, जो कि 4, 5, 8, 9, 11, 17
25, 27, 31, 38, 39 और 43। इसका जो प्रोसेस जो है वो बड़ा ही ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा प्रोसेस वीडियोग्राफ कराया गया है और बड़ी ही इसकी साफ गाइडलाइंस हैं जिनका पालन करते हुए हमने पूरा ड्रॉ को ट्रांसमिट में कंप्लीट किया। आज ही रूल वार्ड बंदी पहले हो गई थी, वार्ड का ड्रॉ करना था बीसीबी का। बीसीबी में 7 नंबर वार्ड जो है वो महिला विमेन रिजर्व हुआ है और 42 नंबर जो है बीसीबी के लिए रिजर्व। आपको बहुत जल्दी पता लगेगा कि चुनाव की डेट डिक्लेयर हो गई। तो 16 सीटें रिजर्व होनी थी, 16 सीटें हो गई, 2 SC, 2 BC, BC और BCB में एक और 12 और विमेंस। पंजाब के पंचकुला में देर रात ताबड़तोड़ गोलियां चल गईं। दरअसल पंचकुला में के मोरनी रोड स्थित बुर्ज कोटिया रोड पर सल्तनत रेस्टोरेंट में एक युवती और 2 युवक बर्थडे मनाने पहुंचे थे कि अचानक होटल में गोलियां चल गईं, जहां तीनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में ये गोलियां चली हैं। साथ ही तीनों मृतक दिल्ली के बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। खबर फरीदाबाद से है, जहां लघु सचिवालय में जिला स्तरीय गुड गवर्नेंस साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में फरीदाबाद जिले के तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जिला परिषद सतवीर मान ने बताया कि 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हो रही परेशानी व उनकी समस्याओं को लेकर कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें बहुत सारे किसानों की समस्या परेशानी को दूर किया गया है। देखिए, भारत सरकार के द्वारा 19 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक गुड गवर्नेंस वीक मनाया जा रहा है। प्रशासन गांव की ओर उसमें 4-5 प्रमुख विषयों पर जिसमें रखना है कि प्रशासन गांव की तरफ जाएगा, उनकी जो शिकायतें हैं उनका निपटारा, जो हम सेवाएं देते हैं समयबद्ध तरीके से उनका निपटारा हो, कोई सक्सेस स्टोरी जिससे लोगों को त्वरित फायदा मिला हो, और ऐसे जिला में कार्य किए गए जो गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस के तहत पर जिसको हमें करना है कम से कम 3 पिछले 5 साल के दौरान। देखिए, फरीदाबाद से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति जो ऑटो पर बैठा और जब उसकी आंख खुली तो सड़क के किनारे पड़ा मिला। साथ ही युवक को 3 जगह फ्रैक्चर था। वहीं युवक का मोबाइल फोन और 1100 रुपए भी गायब थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में डिपो संचालक की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां राशन लेने पहुंची एक गर्भवती महिला को डिपो संचालक ने थप्पड़ जड़ दिए। यही नहीं, आरोपी ने महिला को बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद महिला बेहोश हो गई। जिसके बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति खराब बताते हुए महिला को दूसरा अस्पताल रेफर कर दिया। तो वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गई, उन्होंने बोला कि 2 जने कहा है राशन नहीं दूंगा मैं, तेल नहीं है। ये वापस आ गए। फिर मेरी देवरानी गई, उसने बोला कि मैं एक बार समझ में नहीं आ रहा तुझे बोल दिया तो वो वापस आ गई। फिर बोले भैया मैं हर बार आता हूँ, आप ऐसे ही करते हो। इतने बोलते उतने गंदी गंदी गाली देने लगा, खूब गाली दिया। फिर ये मेरी देवरानी बोली भैया आराम से बोलो। फिर पीछे से ये ना आते ही छूटते थप्पड़ लगा दिया, उसका गला दबा के झोटा काट के नीचे। किसानों द्वारा लगातार बॉर्डर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को आमरण अनशन पर बैठे आज 28वां दिन शुरू हो गया है। उनकी हालत लगातार खराब हो रही है। वहीं आज करनाल में डीसी दफ्तर के बाहर किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो किसानों की ये लहर दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। पंजाब के कुरुक्षेत्र में किसान आंदोलन के समर्थन में आज भारतीय किसान यूनियन, शहीद भगत सिंह संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक किसान मजदूर मोर्चा व अन्य संगठनों के सैकड़ों लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के नेता संजीव आलमपुर और दिलबाग सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। मानसा में जिला कांग्रेस अध्यक्ष माइकल गागोवाल और कांग्रेस के नेताओं की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौके पर पंजाब सरकार के नेता अमन कुमार ने शिरकत की। नेताओं ने कहा कि पिछले दिनों सांसद अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अवैध टिप्पणी की थी।
भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया गया था, इसलिए अमित शाह देश के लोगों से तुरंत माफी मांगे। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਅਮਨ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੰਨਿਓ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤੇ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਦਕਰ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। फैशन नहीं है, अंबेडकर साडा पैशन है। देश आजाद हुआ। मोगा के गांव मेहना के पास एक कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से मारी टक्कर। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ट्रैक्टर सवार व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं ट्रैक्टर चालक समेत कार चालक जख्मी हो गए। दोनों को मोगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ਭਾਜੀ ਮਹਿਣੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੱਜਣ ਸਾਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਰਾਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੋਗੇ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਾਏ ਆਪਣਾ ਮਹਿਣੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਣੇ ਅੱਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ पलवल में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कहा भाजपा तानाशाही रवैया अपनाकर विपक्ष को दबाना चाहती है। संसद में हुई धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा सांसदों ने FIR तक दर्ज करवा दी है, जो कि देश को शर्मसार करने वाली बात है, क्योंकि उन पर लगा ये आरोप सरासर गलत है। ये बहुत शर्म की बात है कि इतना बेहुदा आरोप बीजेपी के लगाए जो सबके सामने है। अगर राहुल गांधी ने कोई धक्का दिया है, किसी प्रकार की वहाँ पर कोई गलती की है, तो वहाँ तो चप्पा चप्पा पर CCTV लगे हुए हैं। इनको शर्म नहीं आती झूठा आरोप लगाने में? ये अमित शाह सोच रहा है कि ऐसे आरोप लगा करके हम राहुल गांधी को बदनाम कर लेंगे। इनको बर्दाश्त नहीं हुआ जब राहुल गांधी नीली टी-शर्ट पहन करके जय भीम के नारे लगा रहे थे, संविधान को लेकर के चल रहे थे, अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इन्होंने रास्ता रोकने का काम किया, उसके बावजूद भी वो शालीनता के साथ में चल रहे थे। इन्होंने वहाँ पर मकर द्वार पर रास्ता रोका। अगर इनके पास कोई सबूत है तो वो क्यों नहीं पेश करते? पंजाब की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।